अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह अत-तस्हीह। तस्हीह तस्हीह क्या चीज़ है? इससे पहले हमने पढ़ा था तासील। तासील में क्या होता है कि मईत का जो तरीका है, मईत ने जो जायदाद छोड़ी है उसके हम इतने टुकड़े करते हैं, ऐसे मुनासिब टुकड़े कि फिर वारिसीन को उन टुकड़ों में से उठा उठा के दिया जा सके। यानी तासील में मईत के तरीका माल के इतने हिस्से कर दिए जाते हैं कि फिर उन हिस्सों में से वारिसीन का जो हक है उनके हुकूक के मुताबिक उठा उठा के दिया जा सके, बगैर तोड़े हुए, हिस्से को तोड़े हुए बगैर, जिसको हम कहते हैं बगैर कसर के। यानी ऐसा ना हो कि उठाया हिस्सा तो अब देना हुआ तो अब उसको तोड़ के दे रहे हैं, नहीं, हिस्सा उठाया दे दिया। तो तासील में हम यही करते हैं। अब ये तस्हीह क्या चीज़ है? तस्हीह की ज़रूरत तब आती है जब तासील के बाद, यानी असले मसला बनाने के बाद और फिर उसके मुताबिक वारिसीन को उनके हिस्से देने के बाद, कभी कभी हम क्या देखते हैं कि कुछ वारिसीन ऐसे होते हैं कि जिनको इज्तिमाई शक्ल में मुश्तरका तौर पर हिस्सा मिलता है। जैसे बीवियां हैं, अगर एक बीवी हो तो जो भी हिस्सा है बीवियों का उसी को मिलेगा, लेकिन अगर एक से ज़ायद बीवियां हों तो ये हर बीवी को अलग अलग हिस्सा नहीं मिलता, इस पूरे ग्रुप को मिलता है। अगर बच्चे हों, मरने वाले के बच्चे हों और उसकी एक से ज़्यादा बीवियां हों तो 1/8 मिलता है। तो ये 1/8 हर बीवी को अलग अलग नहीं मिलता है, ये सारी बीवियों को मुश्तरका तौर पर सबको 1/8 मिलता है। लेकिन कभी कभी वारिसीन में ग्रुप होते हैं, उनको जो हिस्सा जाता है तो उन तक तो जाता है बगैर कसर के, लेकिन उन तक जाने के बाद चूंकि वहां पे कई एक वारिस हैं तो उस हिस्से को जब वो आपस में बांटना चाहते हैं तो कभी कभी तो बढ़ जाता है, वहां भी तोड़ना नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर वारिसीन में अगर 3 बीवियां हैं और उनको 3 हिस्सा मिल रहा है तो ये 3 हिस्सा 3 बीवियों में जाएगा तो हर बीवी एक एक ले लेगी। इस तरह से यहाँ पे तस्हीह की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो ऐसा कभी कभी होता है कि तासील के बाद जो हम हिस्सा देते हैं वो भी बगैर कसर के देते हैं, फिर ग्रुप में वो हिस्सा जाने के बाद ग्रुप के अफराद पे तकसीम होता है तो वहां भी बगैर कसर के तकसीम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ग्रुप को जो मुश्तरका हिस्सा मिलता है तो मुश्तरका हिस्सा तो बगैर कसर के मिलता है, लेकिन जब वो लोग आपस में बांटना चाहते हैं तो वहां पे कभी कभी उनको उस हिस्से को तोड़ना पड़ता है, यानी मुकम्मल अदद में उनको हिस्सा नहीं मिल पाता है। तो फिर ये मुश्किल ख़त्म करने के लिए जो अमल किया जाता है उसी को कहते हैं तस्हीह। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमने नॉर्मल तासील से जो असले मसला बनाया है, यानी तरीका के जो टुकड़े किए हैं हमने नॉर्मल तासील से, वो टुकड़े और बढ़ा देते हैं और फिर दोबारा बांटते हैं। तो अब जब दोबारा बांटेंगे तो सारे वारिसीन को बगैर कसर के हिस्सा मिलेगा, और अगर कहीं पे ग्रुप के वारिसीन होंगे, ग्रुप वाले वारिसीन होंगे तो उनको जो हिस्सा जाएगा बगैर कसर के जाएगा। फिर वो लोग आपस में जब बांटेंगे तो वहां भी बगैर कसर के बांटेंगे। तो इस अमल को तस्हीह कहते हैं। यानी जो नॉर्मल तासील से जो असले मसला बनता है उसको हम थोड़ा तब्दील करते हैं, यानी टुकड़े और बढ़ाते हैं। उसकी मिकदार में कोई फर्क नहीं पड़ता, मिकदार वही रहती है, बस उसके टुकड़े और बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के पास 100 रुपए हैं, अब इस 100 रुपए के 2 टुकड़े कर दे, यानी 50-50 के 2 नोट ले ले, तो ये 2 टुकड़े हो गए, लेकिन है उतना ही है, 100 रुपया ही है। या किसी ने 100 रुपए के 20-20 के नोट के 5 नोट ले लिए, यानी 100 रुपया देकर उसकी जगह पे क्या ले लिया, 20-20 के 5 नोट। तो अभी ये 5 टुकड़े हो गए, लेकिन ये भी 100 रुपया ही है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे किसी ने 100 रुपये को बदल कर उसकी जगह पे 10-10 के नोट ले लिए, 10, तो ये एक नोट के 10 टुकड़े हो गए, लेकिन ये भी उतना ही है, 100 रुपया ही है। तो तासील में जो हम असले मसला निकालते हैं, यानी वो अदद मालूम करते हैं जिसमें हमें तरके को बांटना है, तरके को उतने हिस्से करने हैं, तो अगर वो हिस्से और दुगना कर दिया जाए तो भी बात वही रहेगी। यानी हमने 2 हिस्से किए हैं, 2 की जगह 4 हिस्सा कर दें, 4 हिस्से किए हैं, 4 की जगह 8 हिस्सा कर दें तो भी बात वही होगी। लेकिन हम
तासील में ये देखते हैं कि छोटे से छोटा अदद लें जिनमें तरका बांटने के बाद वारिसिन को उनके हुकूक के मुताबिक बगैर कसर के दे सके। तो तासील में हमारी कोशिश होती है छोटे से छोटा अदद हासिल करने की, लेकिन जब हम वारिसिन को देते हैं और वारिसिन में कहीं ग्रुप होते हैं और उन तक हिस्सा जाने के बाद उनके अफराद पर बगैर कसर के तकसीम ना हो, तो फिर हम वापस असले मसला जो नॉर्मल तासील थी उसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं और तरका के जो हमने टुकड़े किए थे वो टुकड़े और बढ़ाते हैं, ताकि अब दोबारा जब हम बांटें तो ग्रुप में हिस्सा जाने के बाद उनके अफराद पर भी बगैर कसर की तकसीम हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा और वाज़ेह करता हूं मिसाल के जरिए। तासील की बहस में मैंने आपको बताया था कि मिसाल के तौर पर एक औरत मर गई, उसका शौहर है और उसके 3 बेटे हैं। शौहर को कितना मिलेगा? 1/4 और 3 बेटों को बाकी। असले मसला हम बनाएंगे, एक ही साहिब फर्ज है इसलिए 4 असले मसला होगा। 1 हो जाएगा शौहर को और 3 मिल जाएगा बेटों को। अगर हम ये जो असले मसला है 4 की जगह हम 8 कर दें तो भी बात वही है, यानी हमने 4 किया था लेकिन अगर हम 8 कर दें तो भी बात वही होगी। शौहर को कितना देना होगा? इसमें से 1/4 देना होगा, 2, और बाकी जो बचेगा वो बेटों का होगा, 6 बेटों को मिल जाएगा। देखिए बात वही है, यहां पे भी बात वही है, लेकिन यहां पे क्या है, असले मसला थोड़ा बड़ा हो गया, यानी तरका के जो टुकड़े हुए वो ज्यादा हो गए। तो जब 4 टुकड़ा करने में हमारा काम बन रहा था तो 8 टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, इसलिए हम 4 ही टुकड़े करते हैं, 8 नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना यह है कि अगर हमने 8 टुकड़े भी कर दिए तो भी उनसे हम वारिसिन को बांट सकते हैं, बल्कि अगर 8 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए, हमने 12 टुकड़े कर दीजिए मान लीजिए, तो अब 12 का जो 1/4 होगा वो 3 होगा और बाकी बचेगा 9। ये 9 बच्चों को दे दिए। अब भी बात वही है, यानी हम मैयत का जो तरका है उसके 4 टुकड़े करें या 8 टुकड़े करें या 12 टुकड़े करें, बात वही है। यानी शौहर को हर हालत में जो जाएगा वो 1/4 ही जाएगा। 4 टुकड़ा करेंगे तो 1/4 1 जाएगा, 8 टुकड़ा करेंगे तो 1/4 2 जाएगा, 12 टुकड़े करेंगे तो 1/4 3 जाएगा और बाकी बच्चों को मिलेगा। तो देखिए असले मसला हम 4 बनाएं या 8 बनाएं या 12 बनाएं, हर हाल में वारिसिन को जो हिस्सा जाता है वो उतना ही जाता है जितना उनका हक है। लेकिन हम तासील में क्या करते हैं? तासील में हम छोटे से छोटा अदद हासिल करते हैं, छोटे से छोटा अदद। तो ये चूंकि ये बड़ा अदद है इसलिए हम इसको असले मसला नहीं बनाते, बल्कि जो छोटे से छोटा अदद है उसी को असले मसला बनाते हैं, क्योंकि उससे हमारा काम हो जा रहा है, यानी बगैर कसर के हम सारे वारिसिन को हिस्सा दे देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि वारिसिन में कोई ग्रुप होता है, जैसे यहां पे देखें बेटा, 3 बेटा है, बेटा 3 बेटा है। अब यहां पे देखिए जो 3 आया था बाकी बचा था, 3 बेटों को मिल गया। अब 3 बेटे जब आपस में उसको बांटे तो भी बगैर कसर के बांट सकते, एक एक ले सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम असले मसला से वारिसिन को उनके हुकूक के मुताबिक तो दे देते हैं, लेकिन वारिसिन में जहां ग्रुप हो उस ग्रुप के तमाम अफराद जब बांटना शुरू करें तो तमाम अफराद पर बगैर कसर के तकसीम ना हो, तो फिर क्या करते हैं हम? तो फिर जो हमने छोटे से छोटा अदद हासिल किया था वो छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी नॉर्मल हालात में तो हम असले मसला के लिए छोटे से छोटा अदद ही तलाश करेंगे, लेकिन जहां हमने ये देखा कि छोटे से छोटे अदद से हमने तासील की, असले मसला निकाला, लेकिन जब हमने बांटना शुरू किया तो किसी ग्रुप को जो हिस्सा मिला है उस ग्रुप के अफराद पर वो हिस्सा बगैर कसर के तकसीम नहीं होता, तो वहां पे क्या करते हैं, इस असले मसला को छोड़ देते हैं, हमें आगे बढ़ना होता है। मिसाल के तौर पर ये 3 बेटे हैं, अगर 3 के बजाय यहां पे हम 6 बेटे रख लें, 6 बेटे। अब अगर असले मसला हम 4 बनाते हैं तो 4 असले मसला से 1 हमने दे दिया शौहर को, 3 दे दिया बेटों को। अब यहां पे तो बगैर कसर के हमने सबको हिस्से दे दिया, लेकिन ये 3 जाएगा इस पूरे ग्रुप को। ये पूरा ग्रुप जो 3 लेगा तो ये पूरा ग्रुप 3 को तोड़े बगैर नहीं ले सकता, क्योंकि तादाद 6 है और 3 बटना है, इसलिए इसको तोड़ तोड़ के बांटना होगा।
इसलिए हम क्या करते हैं कि असले मसला की मजीद टुकड़े कर देते हैं ताकि इन 6 बेटों को जो जाए उसको दोबारा तोड़ना ना पड़े। तो अगर हम ये असले मसला 8 कर दें, 8 इसको ले लें, इसको छोड़ दें, इसको ले लें असले मसला, तो अब क्या होगा, ज़ौज को जाएगा 2 और 6 बेटों को जाएगा 6। तो अब ये लोग जो लेंगे वो 6 एक एक ले लेंगे, अब इनको तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये नॉर्मल तासील थी, नॉर्मल असले मसला था, बाद में हमने तस्हीह किया तो ये 8 आ गया। या और देखें आप, अगर बेटों की तादाद 9 हो, 9 बेटे हों, तो अब इससे भी काम नहीं बनेगा क्योंकि 6 आप बेटों को देंगे तो 9 बेटों में तकसीम नहीं होगा बगैर 6 को तोड़ी हुए। इसलिए हम क्या करते हैं और दूसरा असले मसला लेते हैं, इसको लेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको लेंगे 12। अब 12 कर दिया तो 3 दे दिया शौहर को और ये जो 9 आया तो 9 बेटों में हम देंगे तो एक एक ले लेंगे। तो ये है तस्हीह, यानी नॉर्मल तासील के बाद जब हम हिस्से देते हैं तो अगर किसी ग्रुप को कोई हिस्सा मिलता है तो वो हिस्सा उस ग्रुप के तमाम अफराद पर बगैर कसर के तकसीम ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम असले मसला को चेंज करते हैं, यानी उसके टुकड़े और बढ़ाते हैं। तो बढ़ाकर दूसरा असले मसला हासिल करते हैं, फिर उससे बांटते हैं दोबारा। तो इस अमल को हम कहते हैं तस्हीह। ये तो मैंने आपको बताया कि तस्हीह कहते किसको हैं। अब आइए ये देखते हैं कि तस्हीह का तरीका क्या है। तो तस्हीह का तरीका देख लें। सबसे पहले हम मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसकी बीवी है, लेकिन 2 बीवी है, 2 बीवी है और एक बेटा है। 2 बीवी, इनका हिस्सा होगा 1/8 और बेटे को मिलेगा बाकी। असले मसला बनेगा 8 एक जाएगा बीवी को और बाकी बचेगा 7 वो बेटे को। यहाँ पे 2 तादाद है बीवियों की, तो इन दोनों को एक नहीं दे सकते, एक को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए तस्हीह का तरीका क्या होगा कि हम ये देखें कि एक के हम कितने टुकड़े कर दें कि उसके बाद अगर हम दोनों बीवियों में बांटें तो बगैर कसर के बढ़ जाए, तकसीम हो जाए। तो अगर इसको हम 2 कर दें तो 2 से ज़रब दे दें 2। तो अगर हम यहाँ पे 2 ले आएँ और 2 फिर बीवियों को दें तो बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाने के बाद क्या होगा, यानी इसका हमने इसकी तादाद दुगनी कर दी। तो ऐसे ही हमें सबको 2 से ज़रब देना होगा। 7 दूनी 14, इसको भी 2 से ज़रब देना होगा, 8 दूनी 16। तो ये तस्हीह का तरीका होता है। तो अब देखिए, ये देखिए, ये पुराना असले मसला था, इसको हमने ख़त्म किया, अभी ये नया असले मसला बना, यानी तस्हीह के बाद असले मसला ये 16 बना। तो ये हमने कैसे बनाया, 16 कैसे लाया, हमने सबसे पहले इसमें गौर किया, ये इसमें और इसमें, ये जो ग्रुप की तादाद 2 थी और इनको हिस्सा मिल रहा था 1। तो हमने ये देखा कि इस 1 के कितने टुकड़े कर दें कि इन दोनों को मिल जाए 1-1। तो 1 के 2 टुकड़े अगर हमने किए तो 2 1-1 दे सकते हैं। तो चूंकि इसको हमने 2 से ज़रब किया है तो ऐसे ही हम सबको 2 से ज़रब करेंगे, यानी सारे हिस्सों को 2 से ज़रब करेंगे और असले मसला को भी 2 से ज़रब करेंगे, ताकि ये जो चेंजिंग हो रही है, ये जो टुकड़े बढ़ रहे हैं, इसी तनासुब से सब में हर जगह टुकड़े बढ़ जाएं। तो ये तरीका होता है तस्हीह का, यानी जिस ग्रुप में बगैर कसर के तकसीम नहीं हो पा रही, उस ग्रुप में हम देखेंगे, ग्रुप की तादाद देखेंगे और ग्रुप को मिलने वाला हिस्सा देखेंगे और वहां पे गौर करेंगे कि किससे इसको हम ज़रब दें कि ग्रुप के सारे अफराद को बगैर कसर के मिल जाए। तो ये जब हमने गौर किया तो हमको पता चला कि 2 से अगर हम इसको ज़रब दे दें, यानी इसके 2 टुकड़े कर दें, तो फिर वो सबको 1-1 टुकड़ा मिल जाएगा। तो ये करेक्शन करने के बाद हम सबको उसी अदद से ज़रब देंगे, यानी जिससे हम इस अदद को ज़रब दे रहे हैं उसी अदद से हम सबको ज़रब दे देंगे ताकि सब जगह मुनासिब तब्दीली आ जाए। तो ये तस्हीह का तरीका होता है। अब इसमें अहम बात ये होती है, अब तस्हीह में सबसे अहम बात ये होती है कि हमें छोटे से छोटा अदद चाहिए होता है जिससे हम तस्हीह करें। कौन सा छोटे से छोटा अदद है जिससे तस्हीह करने पर हिसाब बहुत ज़्यादा बड़ा ना होने पाए। मिसाल के तौर पर कहीं पे हम 2 से तस्हीह कर रहे हैं, 2 से काम बन रहा है, तो हम 4 से भी तस्हीह कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, किसी से भी करेंगे मसला हल हो जाएगा। लेकिन हमें वहां पे छोटे से छोटा अदद तलाश करना होगा। तो अब मसला ये है कि छोटे से छोटा अदद कैसे तलाश करेंगे। तो देखिए, अगर आदमी का जहन बहुत तेज है, हिसाब बहुत अच्छा है, तब तो वो एक नज़र देख के पता लगा सकता है कि कौन सा अदद होगा। जैसे यही मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पे इसी को देखिए, ये असले मसला 8 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7। अब यहाँ पे एक नज़र में आप देखें तो यही एक ग्रुप है जिसमें तस्हीह करनी है, इनकी तादाद 2 है। तो अगर हम इसको 2 से ज़रब दे दें तो तस्हीह हो जाएगी। तो यहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है,
एक नजर देख के आदमी फैसला कर सकता है कि यहां पे तसी होगी 2 से, यहां पे तसी होगी 2 से, ये एक नजर में आदमी पता लगा सकता है। फिर क्या करना होगा, 2 से सबको जरब दे देगा, इसको भी 8 दूनी 16, अब ये 2 7 दूनी 14। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नहीं कई ग्रुप में तसी नहीं हो पाती है। जैसे इसी में आप देखें, बेटे अगर 8 हों, 8 बेटे हों, तो अब अगर हम हिस्सा देने जाएंगे, असली मसला होगा 8, बीवियों को मिलेगा 1 और 7। यहां पे हम देख रहे हैं 2 ग्रुप है, एक बीवियों का ग्रुप है, यहाँ 2 लोग हैं, बेटे को ग्रुप है, यहाँ 8 लोग हैं। अब यहाँ पर जिस ग्रुप को भी जो हिस्सा मिल रहा है वो हिस्सा उस ग्रुप के अफराद पर बगैर कसर के तकसीम नहीं होता। ये 1-2 बीवियों में तकसीम नहीं हो रहा है, बगैर कसर के तोड़ना पड़ रहा है। ये 7-8 बेटों में भी तकसीम नहीं हो रहा, तोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में हमको तस्सीह करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर करें तो एक ही अदद से एक बार तस्सीह कर दें तो दोनों में तस्सीह हो जाएगी। जैसे 7 है, तो 7 को अगर हम 8 से ज़रब दे दें तो 8 7 56, और फिर इसको भी 8 से ज़रब दे दें 8, और इसको भी 8 से ज़रब दे दें 64। तो अब देखिए 2 ग्रुप में तस्सीह करने की जरूरत थी, तो हमने अलग अलग बारी बारी नहीं तस्सीह किया, एक ही साथ हमने देखा कि अगर 8 से हम तस्सीह करते हैं, इस ग्रुप की अगर तस्सीह करते हैं तो यहां भी तस्सीह होगी। अब देखिए ये 64 आया, असली मसला ये था पहले, ये खत्म हुआ, अब ये आया 64, तो 64 में से 8 जाएगा 2 बीवियों को, तो ये 4-4 दोनों ले लेंगे, यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये 56 आया बेटों के हिस्से में, तो बेटे 7-7 हिस्सा हर बेटा ले लेगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक नज़र में पता लगा सकते हैं कि छोटे से छोटा अदद कौन होगा जिससे आप तस्सीह कर सकते हैं। तो इससे पहली मिसाल में 2 था, यहाँ पे 8 है, ये 8 है जिससे आप तस्सीह कर सकते हैं। तो अगर हिसाब तेज है, जहन तेज है, तो आदमी को कुछ करना नहीं है, वो मसला देखेगा, एक नज़र डालेगा, नज़र डालते ही उसका जहन पिकअप कर लेगा कि यहाँ कौन से अदद से हमको तस्सीह करनी है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कहीं मसला पेचीदा होता है या बहुत ज़्यादा वारसीन होते हैं, तो आदमी का जहन धोखा खा सकता है और वो सही से मुनासिब अदद हासिल नहीं कर पाता जिससे तस्सीह की जाए। इसलिए कुछ फार्मूले बताए जाते हैं जिन पर अमल करके आदमी मुनासिब अदद की तलाश कर लेता है तस्सीह के लिए। तो वो फार्मूला हम देखते हैं। तो उसके लिए 3 फार्मूले हैं। ये तीनों फार्मूले अगर हम समझ लें, जहन में बिठा लें, तो फिर हम किसी भी मसले में तस्सीह करने जाएंगे तो बड़ी आसानी से छोटा अदद हासिल कर लेंगे जिनसे हमको तस्सीह करनी होती। ये तीनों फार्मूले क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी मिसाल ले लें आप। जैसे ये एक औरत मर गई, उसका शौहर है और उसके बेटे हैं। शौहर को मिलेगा 1/4 और बाकी मिलेगा बेटों को। असली मसला होगा 4, 1 दे दिए शौहर को, बाकी 3 बेटों को। मान लीजिए बेटे यहाँ पे 6 हैं, 6 बेटे। तो अब ये 3 6 में तकसीम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 3 हिस्सा जब बेटों में जाएगा तो ये 6 बेटे तीनों को नहीं ले सकते, इन तीनों को तोड़ना पड़ेगा। ये हिस्से यहाँ पे टूटेंगे तभी जाके 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तस्सीह की जरूरत है। तो जब भी मसले में तस्सीह की जरूरत पड़े तो क्या हमको सबसे पहले देखना होगा कि जो ग्रुप है, ग्रुप की तादाद कितनी है और उनको जो हिस्सा मिल रहा है उसकी तादाद कितनी है। यानी ग्रुप, जैसे बेटों का ग्रुप है, यहाँ पे तकसीम नहीं हो पा रही है बगैर कसर के, तो इनके अफराद की तादाद 6 है और इनको जो हिस्सा मिलने वाला है वो है 3। तो इन दोनों पर नजर रखते हुए वो 3 फार्मूले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो 3 फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या है? ग्रुप की तादाद ये है 6 और हिस्सों की तादाद ये है। ये पहला फार्मूला है। ग्रुप की तादाद, ये देखें, ग्रुप की तादाद और हिस्सों की तादाद, ये हिस्सों की तादाद।
दोनों को देखें, ग्रुप की तादाद और हिस्सों की तादाद किसी एक ही अदद से तकसीम ना हो, एक अदद से तकसीम ना हो। यहाँ पे देखिए 3 है और 6 है। अब ये दोनों किसी एक से तकसीम हो सकता है, यानी 3 से दोनों को तकसीम कर सकते हैं। 3 1 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पे हम अगर इसको रख दें 6 की जगह पे, यहाँ पे अगर हम 5 कर दें 5, तो देखिए ग्रुप की तादाद और हिस्सों की तादाद ये दोनों किसी एक अदद से तकसीम नहीं हो सकते। कोई ऐसा अदद नहीं है कि दोनों को हम तकसीम कर सके उससे, तो दोनों को एक ही अदद से तकसीम कर सकें ये मुमकिन नहीं है, ऐसा कोई अदद नहीं है। तो ये पहली सूरत है, ग्रुप की तादाद और हिस्सों की तादाद किसी एक ही अदद से तकसीम ना हो। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, तो देखें तो ग्रुप की तादाद से तसी होगी। ग्रुप की तादाद कितनी है, 5 है, तो अब 5 ही से तसी करनी होगी। 5 ज़रबे 5 ज़रबे 5, 5 चौक 20, 5 1 5, 5 3 15। तो चूंकि ग्रुप की तादाद और उनको जो मिलने वाला हिस्सा था वो ये दोनों किसी एक से तकसीम नहीं हो पा रहे थे। अगर ऐसा कहीं भी हो, किसी भी ग्रुप में ये सूरत हाल हो और वहां हमें तस्हीह करनी हो, तो याद रहे कि ग्रुप की जो तादाद है, उनके अफराद की जो तादाद है, जो अदद है, उसी से तस्हीह करना होगा। यहाँ ग्रुप की तादाद 5 है, तो इसी 5 ही से हमें तस्हीह करना होगा। तो यहाँ हमने 5 से तस्हीह कर दिया। अब 5 से छोटा मुमकिन नहीं है, 5 से छोटा कोई अदद मुमकिन नहीं है जिससे हम तस्हीह कर सकें। 2 से भी नहीं हो सकता, 2 से तस्हीह करेंगे तो भी नहीं होगा। 3 दूना 6, 6 को 5 में नहीं बांट सकते। 4 से करें, 3 चौक 12, 12 भी 5 में नहीं बटेगा बगैर तोड़े हुए। 5 से अगर हम तस्हीह करें तो जाके इन अफराद पर बगैर टूटे हुए, यानी 15 5 बेटों में तकसीम हो जाएगा बगैर हिस्से को तोड़े हुए। तो ये एक फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फार्मूला, ये दोनों एक ही अदद से तकसीम हो जाएं, अगर दोनों एक ही अदद से तकसीम हो जाएं, ये दोनों किसी एक ही अदद से तकसीम हो जाएं, तो ये दूसरा फार्मूला है कि अगर ग्रुप की तादाद और उनको मिलने वाला हिस्सा ये दोनों किसी एक से तकसीम हो जाएं, दोनों एक ही अदद से, दोनों यानी ये ग्रुप की तादाद और उनको मिलने वाला हिस्सा ये दोनों अगर किसी एक ही अदद से तकसीम हो जाए, तो बड़े से बड़ा अदद, यानी इसको मिसाल से देखें आप, ये 5 को अगर हम 6 कर दें, अगर 6 बेटे हैं, अगर 6 बेटे हैं, तो यहां पे देखिए दोनों एक ही अदद से तकसीम हो जाए, ये दोनों तकसीम हो जाएंगे एक ही अदद से। किससे? 3 से। 3 3 दूना 6, देख रहे हैं कि दोनों 3 से तकसीम हो जाते हैं। तो बड़े से बड़े अदद से दोनों को तकसीम करेंगे। यहाँ पे बड़े से बड़ा अदद 3 ही है, 3 से बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि दोनों को तकसीम करें। तो यहाँ 3 से दोनों को तकसीम कर सकते हैं। 3 1 3, 3 दूना 6, ये दोनों सबसे बड़ा अदद जिससे तकसीम हो सकता है वो 3 है। फिर ग्रुप की तादाद जिस अदद पर तकसीम हो, ग्रुप की तादाद जिस अदद पर तकसीम हो, ग्रुप की तादाद 2 पे तकसीम हो रही है, ये 2 पे तकसीम हो रही है, उसी से तस्हीह करेंगे। 2 पे तकसीम हुई, ग्रुप की तादाद 6 थी, ये 2 पे तकसीम हुई, इसी से तस्हीह करेंगे, तो 2 से तस्हीह करेंगे। 4 दूना 8, ये 2 और ये 3 6। अभी ये 6 बेटों में आराम से बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा फार्मूला है। यहां पर ये ध्यान दे, बड़े से बड़े अदद से दोनों को तकसीम करेंगे। जब ये दोनों किसी अदद से तकसीम हो जाए तो जो बड़ा अदद होगा उससे तकसीम करेंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये दोनों कई आदाद से तकसीम हो सके, लेकिन यहाँ पे हमें बड़ा अदद लेके तकसीम करना है। इसकी मिसाल भी मैं आपको दे दूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसके अब्बा हैं और उसकी माँ है और उसके बेटे हैं। तो अब्बा को मिलेगा 1/6, माँ को मिलेगा 1/6, बेटे को मिलेगा बाकी। असली मसला आएगा 6, 1 जाएगा, बाप को
एक जाएगा माँ को, बाकी बचेगा 4, 4 जाएगा बेटे को। फर्ज करें बेटे 8 हैं, 8 हैं। अब यहाँ पे ये 4 इन 8 बेटों में तकसीम नहीं हो सकता। ये 4 जब 8 बेटों में जाएगा तो 8 में बगैर कसर के तकसीम नहीं होगा, इस 4 को तोड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरा फार्मूला देखें आप, दूसरे फार्मूले को अप्लाई करके यहाँ हम तस्हीह कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों देखेंगे किसी अदद से तकसीम होता है कि नहीं। तो ये दोनों 2 से भी तकसीम हो सकता है, 2 दूना 4, 2 चौक 8। लेकिन ये इससे 2 से बढ़कर भी तकसीम हो सकता है, 4 से भी तकसीम हो सकता है। और 4 बड़ा है, इसलिए हम 2 से नहीं करेंगे, इसको 4 से करेंगे। 4 1 4, 4 दूनी 8। तो बड़े से बड़े अदद से दोनों को तकसीम करेंगे। तो बड़े से बड़े अदद से हमने तकसीम किया, तो ग्रुप की तादाद जिस अदद पर तकसीम हो, ग्रुप की तादाद 2 पे तकसीम हो रही है, उसी से तस्हीह करेंगे। तो 2 से तस्हीह करेंगे, 2 से। तो 6 दूनी 12, 1 दुनाए 2, 1 दुनाए 2, 4 दूनी 8। इस तरह से ये अब 8 आया, 8 बेटों में तकसीम हो जाएगा। तो ये ज़हन में रखें, बड़े से बड़े अदद से दोनों को तकसीम करना है। एक और मिसाल देखें, ज़ौज, अख शकीक और 6 बनात, 6 लड़कियां, 1/4, ज़ौज को 1/4, अख शकीक को बाकी और 6 बेटियों को 2/3। असले मसला 12, ज़ौज को 3 और ये 3 चौक 12, 4 दूना 8, बाकी बचा 1, ये इन बेटियों का। यहाँ पे देखिए 8 6 बेटियों में बग़ैर कसर के तकसीम नहीं हो सकता, और ये दोनों एक अदद से तकसीम हो जाते हैं। वो 2 बड़े से बड़ा 2 अदद है जिससे दोनों तकसीम हो जाएंगे। 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 3 ही वो अदद है जिससे हम तस्हीह करेंगे। तो तस्हीह करते हैं। 3 से 12 तिहाई 36, 3 का 9 और 3 और 8 तिरिक 24। तो ये इस तरह से तस्हीह हो जाएगी, 3 से तस्हीह हो जाएगी। तो अब ये जो 24 आया है वो 6 बेटियों में बग़ैर कसर के तकसीम हो जाएगा। 4 4 हर बेटी को मिलेगा, 4 छक 24। तो ये एक मिसाल है। अभी तक तो ये बात हो रही थी कि वारिसीन के किसी एक ग्रुप में अगर उनका हिस्सा ग्रुप के अफराद पर बग़ैर कसर के तकसीम ना हो तो तस्हीह कैसे करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ग्रुप नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ग्रुप हों वारिसीन में और हर ग्रुप में तस्हीह की ज़रूरत पड़े। तो ये जो 2 ज़ाब्ते आपको बताए गए, 2 कायदे आपको बताए गए, ये दोनों कायदा उस वक्त चलेगा जब सिर्फ एक ग्रुप में तस्हीह की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर वारिसीन में एक से ज़ायद ग्रुप हों और सब में तस्हीह की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए एक तीसरा कायदा है। तीसरा कायदा क्या है?
ये तीसरा ज़ाब्ता है कि अगर वारसीन में एक से ज़ायद ग्रुप हों और हर ग्रुप में तस्हीह की ज़रूरत हो, तो ये तीसरा कायदा है कि अगर कई ग्रुप में तस्हीह की ज़रूरत हो तो हर ग्रुप की तस्हीह वाले आदात का ज़ु अज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक ही ग्रुप है, अगर इसी को हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम अक्शकीक को भी 2 कर दें, 2 अक्शकीक, तो अब देखिए ये एक 2 अक्शकीक में बगैर कसर के नहीं बढ़ सकता है। इसी तरह से ये 8, ये 6 बेटियों में बगैर कसर के नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 ग्रुप में तस्हीह की ज़रूरत है। तो अगर 2 ग्रुप में तस्हीह की ज़रूरत हो तो फार्मूला क्या है, कैसे तस्हीह करेंगे, मतलब ये कि हम कौन सा ऐसा छोटा अदद हासिल करेंगे जिससे एक साथ सारे ग्रुप में तस्हीह हो जाए। तो उसके लिए ज़ाब्ता ये है कि अगर कई ग्रुप में तस्हीह की ज़रूरत हो तो हर ग्रुप की तस्हीह वाले आदात का ज़ु अज़ाफ़े अक़ल निकालेंगे। तो हर ग्रुप में तस्हीह वाले आदात कौन से हैं, इस ग्रुप को देखिए कि इसमें तस्हीह वाला अदद कौन सा हो सकता है। ये 8 है, ये 6 है, ये दोनों जिस अदद से तकसीम हो सकता है वो 2 है, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। तो पता चला कि ये 6 इस ग्रुप की तस्हीह वाला अदद है। इस ग्रुप की तस्हीह वाला अदद कौन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों किसी एक ही अदद से तकसीम नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे जो तस्हीह वाला अदद है वो 2। तो ये दोनों ग्रुप में जो तस्हीह वाले आदाद हैं वो 3 है और 2 है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, तो हर ग्रुप की तस्हीह वाले आदाद का ज़ु अज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे। तो दोनों ग्रुप की तस्हीह वाले आदाद क्या हैं, 2 है, 3 है, ये 2 है और 3 है। ज़ु अज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे तो 6 आएगा, 2 तिहाई 6। तो 6 वो अदद है जिससे हम एक साथ सारे ग्रुप में तस्हीह कर सकते हैं, 6 आएगा, ये 6। तो 12 छक 72, 6 तिरिक 18, 6 एक 6, 8 छक, तो ये 8 छक 48। तो अब देखिए, अब हर ग्रुप में तस्हीह हो चुकी है और अब हर ग्रुप को जो हिस्सा मिलेगा वो उस ग्रुप के अफराद पे तकसीम हो सकता है बगैर कसर के। मसलन 2 भाइयों का जो हिस्सा है 6, ये 6 2 भाइयों में तकसीम हो जाएगा, 3-3 दोनों ले लेंगे। और ये जो 48 है, ये 48 बगैर कसर के 6 बेटियों में तकसीम हो जाएगा, 8-8 हिस्सा हर बेटी ले लेगी। तो इस तरह से एक ही अदद से, और वो भी छोटे से छोटे अदद से, सारे ग्रुप में एक साथ तस्हीह हो जाएगी। एक और मिसाल देखते हैं। जैसे एक आदमी मर गया, उसकी है 2 बीवियां और 4 भाई है, 4 अक्षकी। बीवियों को मिलेगा 1/4, बाकी मिलेगा भाइयों को। असली मसला होगा 4, 1 किसको दिया और बाकी बचा 3, ये 3 भाइयों का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप में तस्हीह की जरूरत है। यहाँ 2 बीवियों का ग्रुप है, यहाँ 4 भाइयों का ग्रुप है। 2 बीवियों को 1 जा रहा है, 1 बगैर तोड़े इसमें तकसीम नहीं हो सकता। 4 भाइयों को 3 जा रहा है, 3 बगैर तोड़े यहाँ तकसीम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें 2 ग्रुप दिख रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम हर ग्रुप में तस्हीह वाला अदद देखेंगे। ये एक यहाँ पे है, यहाँ पे ये पहले ग्रुप में देखिए हिस्सों की तादाद 1 है, ग्रुप की तादाद 2 है। ये दोनों किसी एक ही अदद से तकसीम नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे तस्हीह के काबिल जो अदद है वो 2 है। और यहाँ पे क्या है, 4 और 3, ये भी किसी अदद से तकसीम नहीं हो सकते। यहाँ तस्हीह के काबिल जो अदद है ये 4 है। अब ये 2 और 4 है, दोनों का ज़ु अज़ाफ़े अक़ल निकाल लें। 2 4 का, तो 2 2 2 दूना 4, 2 2 दूना 4। ज़ु अज़ाफ़े अक़ल निकालते तो हमारे पास 4 आता है। अब ये 4 आया, इन दोनों का, ये 2 है और 4, इन दोनों का ज़ु अज़ाफ़े अक़ल निकाला तो हमारे पास 4 आया। 4 ही से हम तस्हीह करेंगे। 4 चौका 16, 4 1 4, 4 तिहाई
12। अब जो 4 जाएगा 2 बीवियों को, ये 4 इनके पास आएगा तो 2 दोनों ले लेंगे। अब ये 12 आएगा 4 भाइयों को, तो 3 चौक 12, 3 3 सब ले लेंगे। तो इस तरह से एक ही अदद, यानी ये जो 4 का अदद है, इसी एक अदद से हमने एक साथ तस्हीह किया, यानी सारे ग्रुप में तस्हीह। तो ये तीसरा फार्मूला है कि अगर कई ग्रुप में तस्हीह करना हो तो हर ग्रुप की तस्हीह वाला अदद देखें। इस ग्रुप की तस्हीह वाला अदद 2 है, इस ग्रुप की तस्हीह वाला अदद 4 है, इन दोनों का जो अज़ाफ़े अक़ल हमने निकाला 4 आया, फिर 4 से हमने तस्हीह किया। तो ऐसे जितने भी ग्रुप हमें मसले में दिखें कि हर ग्रुप में तस्हीह करने की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, तीसरा फार्मूला ये है कि हर ग्रुप की तस्हीह वाला अदद देखेंगे, फिर सारे आदाद को एक तरफ लिखकर उनका जो अज़ाफ़े अक़ल निकालेंगे, जो अज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे, नतीजे में मिलने वाले अदद से, यानी जो अज़ाफ़े अक़ल के बाद जो अदद मिलेगा उससे एक साथ सारे ग्रुप में तस्हीह हो जाएगी। तो ये तीसरा फार्मूला है, इससे हम एक साथ सारे ग्रुप में तस्हीह कर सकते हैं। तो ये कुल 3 फार्मूले हैं तस्हीह करने के। इन्हीं तीनों फार्मूलों को अप्लाई करते हुए आप किसी भी मसले में तस्हीह के लिए छोटे से छोटा अदद हासिल कर सकते हैं। एक बार और देख लें। पहले क्या देखेंगे कि अगर किसी एक ग्रुप में तस्हीह करनी हो तो ग्रुप की तादाद और उसके हिस्सों को देखेंगे। अगर वो दोनों एक अदद से तकसीम नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे, इसकी जो तादाद है उसी से तस्हीह करेंगे, पहला फार्मूला। दूसरा, अगर ये दोनों किसी एक अदद से तकसीम हो जा रहे हैं तो ये जो तादाद है ग्रुप की, ये जिस अदद से तकसीम हो उससे तस्हीह करेंगे। और तीसरा फार्मूला देखें कि अगर कई ग्रुप हो, जैसे यहाँ है, तो हर ग्रुप की तस्हीह वाला अदद हासिल करेंगे। इसकी तस्हीह वाला अदद 2 है, इसकी तस्हीह वाला अदद 4 है, फिर इन दोनों का 2 हो या और कोई ग्रुप हो तो सबका जो अज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे, यानी तस्हीह वाले आदाद का जो अज़ाफ़े अक़ल, और फिर जो नतीजे में अदद मिलेगा उससे एक साथ सब में तस्हीह हो जाएगी। ये तस्हीह का पूरा तरीका है।